बाकी रेमेडीज तो हम देखेंगे, रेमेडीज में क्या करना है। रेमेडीज भी प्रैक्टिकल ही है न्यूमरोलॉजी के थ्रू, दैट आल्सो वी विल वर्क। ओके, क्लियर। सर वो ग्रिड के ऊपर फोटो चिपकाना है क्या? फोटो लगा के रखना। फोटो चिपका देना है। फोटो है ना, स्टेपलर कोई मत मार देना, वो फेविस्टिक या ऐसा लगा के या ग्लू लेकर के ही चिपकाना है उसको। सर फोटो ऐसा चिपकाना है कि मतलब फोटो जो फ्रंट साइड फोटो वो ग्रिड के दिखेगा ऊपर नहीं, से जैसे, फोटो ग्रिड के हाँ ऊपर लगेगा। प्लेन साइड ऊपर आएगा है ना, वाइट यस साइड यस यस फोटो का। यस, यानी कि ये ग्रिड और फोटो दोनों एक दूसरे को चिपक जाएंगे ऐसे। ओके, और इसको करना क्या है, लेफ्ट हैंड में ऐसे रखो ये जो बनाया हुआ है, और फिर राइट हैंड इसके ऊपर ऐसे रख लो, और फिर अफर्मेशन दे देना है। ओके, क्लियर। तो ग्रिड का फ्रंट और फोटो का फ्रंट दोनों एक दूसरे से चिपक जाएंगे, यानी कि एक एनर्जी एक्टिवेशन कंप्लीट हो जाता है दोनों चीजों का। डन। ओके, सो हैवी लग रहा है, न्यूमरोलॉजी हैवी लग रहा है। नहीं सर, पहले लग रहा था जैसे यूट्यूब से जब सीखा था वो समझ से ऊपर गया था उसमें मैंने अपने नाम के साथ कुछ छेड़छाड़ भी कर दी थी, और बट मुझे पता ही नहीं चला अब नहीं लग रहा। यूट्यूब पे तो देखो, कोई एक तो पूरा नॉलेज कोई रखता नहीं है, और रखना भी नहीं चाहिए, मैं भी नहीं रखता हूँ, क्योंकि क्यों फ्री में किसी को दे दो। ये सब वैल्यूएबल चीजें फ्री में देने के लिए, मतलब जो वैलिड है उनको ही दो, मतलब पब्लिकली नहीं दे देना चाहिए ये सब चीजों को, वो कोई नहीं देगा वैसे। सर फोटो चिपकाने के बाद उसके बाद कैसे एनर्जाइज करना है? लेफ्ट हैंड में रखना है उसको, और राइट हैंड उसके ऊपर ऐसे रख देना है, यू हैव टू अफर्म। ओके, डन। तो इसमें प्रैक्टिस की ज़रूरत रहती है, प्रैक्टिस करो, खुद की बर्थ, डेट ऑफ बर्थ लो, अपने फैमिली मेंबर्स की लो, ग्रिड्स बनाओ, कैलकुलेशंस करो दशाओं का। ओके, फिर आगे हम अंतर प्रत्यंतर भी देख लेंगे, तो ये पूरा एकदम क्लियर हो जाएगा। और एंड में रेमेडी पार्ट देख लेंगे कि रेमेडीज क्या करनी है, क्योंकि ये सब कार्मिक है ना पूरा का पूरा, तो कार्मिक लेवल पे ही रेमेडीज करनी है फिर इसकी। ठीक है, ओके, तो कल करना है सेशन। सर यस सर। यस सर। कल फिर कर लेते हैं 8 बजे हम ना। सर कल वाले में क्वेश्चन रह गया था, हाँ, कल वाले में क्वेश्चन था, पूछूं क्या अभी? क्या हमें पता कैसे चलेगा फर्स्ट नेम नेगेटिव है या लास्ट नेम नेगेटिव है? क्या फर्स्ट नेम और लास्ट नेम का था ना सर, नेगेटिव पॉजिटिव। आवाज आपका थोड़ा सा डिस्टर्ब होकर के आ रहा है मुझे। सर फर्स्ट नेम लास्ट नेम का था ना, पॉजिटिव और नेगेटिव, हाँ हाँ, तो उसमें हमें पता कैसे चलेगा कि फर्स्ट नेम नेगेटिव है या लास्ट नेम नेगेटिव पॉजिटिव है? वो हमने देखा था ना, रूट और डेस्टिनी नंबर का फ्रेंडली नंबर देख लो, कि हाँ जी, हाँ फ्रेंडली जी। नंबर उसका अगर एनिमी का आ रहा है तो वो नेगेटिव है, अगर न्यूट्रल आ रहा है या तो फ्रेंडली आ रहा है तो पॉजिटिव है। तो रूट और डेस्टिनी अगर अलग है तो फिर दोनों का ही देखना पड़ेगा, और कॉमन देख लो कि कॉमन फ्रेंड कौन है, तो वो नंबर पर आ रहा है तो दैट इज पॉजिटिव।
अब जो नंबर करेक्शन करते हैं उसका ग्रिड में कोई लेना देना नहीं है। ग्रिड में आपका जो भी नंबर आएगा वो दशाओं से आएगा। ओके, अब ये भी था ना क्वेश्चन लोगों का कि नेम करेक्शन काम करता है कि नहीं करता है। तो नेम करेक्शन आपका खाली काम करेगा दशाओं के वक्त, कि सपोज आपने नेम करेक्शन किया और उस प्लेनेट की दशा आ गई कि जो पॉजिटिव इम्पैक्ट दे रहा है और नेम करेक्शन भी हो गया, तब फिर वो उतने टाइम के लिए इम्पैक्ट दे देता है। लाइफ टाइम इम्पैक्ट नहीं देता है नेम करेक्शन फिर। पर हमने जो किया है नेम करेक्शन के लिए जो प्रोसेस बताया है आप लोगों को लिखने वाला, वो आप करके बस एक बार छोड़ दो, वो परमानेंट हो जाएगा। फिर आपको नेम करेक्शन करने की जरूरत नहीं है। और ग्रिड के अंदर भी ये जो बताया है वो करके छोड़ दो इसको। तो एक एक बार करके छोड़ देना है बस, आपका काम फिर हो जाएगा। नंबर रिलेटेड फिर कोई एरर्स नहीं रहने वाली है फिर। ठीक है एवरीवन, सो सी यू ऑल टुमारो, बाय सर एवरीवन। रिकॉर्डिंग मिलेगी क्या हम लोग को? रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी, ये लिख लो सर बस। कल का क्लास में नहीं अटेंड कर पाऊंगी सर, तो रिकॉर्डिंग, क्योंकि दशा चल रहा है ना, फिर वो ब्रेक हो जाएगा। देखते हैं, चलो अभी तो प्लीज बाय। सर दे दीजिए कि दशा ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। न्यूमरोलॉजी में सारा कुछ इम्पोर्टेंट ही है, जो भी पार्ट है वो ना। ओके, मतलब जो लोग न्यूमरोलॉजी पढ़े हुए हो उसमें और इसमें आप लोगों को अभी कोई डिफरेंस क्या दिख रहा है? मतलब अब तक जितना भी आप लोगों ने न्यूमरोलॉजी किया हुआ है और ये वर्कशॉप में अभी तक किया, सो सर रेमेडी पॉइंट ऑफ व्यू सर, जो आज आपने रेमेडी दी, मतलब वो लामा फेरा और न्यूमरोलॉजी मिक्स करके दी। नहीं, लामा फेरा का नहीं है वो, शिव शक्ति का पार्ट है वो। तो वो रेमेडी एक्चुअली लामा फेरा से पहले से ही अप्लाई की हुई है वो तो सब चीजें, बट दैट यू कैन अप्लाई, यस। तो सर मुझे ये ज्यादा मतलब अच्छी लगी, मतलब इन द सेंस कि आप ये कर लो, एक पॉजिटिव एनर्जी आपके साथ आ जाएगी, इंस्टेड ऑफ कि क्रिस्टल्स पहनो और ये करो। क्रिस्टल्स विस्टल्स तो मत ही जाओ उसके अंदर, मैं ना ही बोलता हूँ, क्योंकि क्रिस्टल्स के बारे में अगर नॉलेज नहीं है ना तो फिर उसका यूज मत करो। क्रिस्टल्स हाईली मैनेज करने पड़ते हैं, उसको मेंटेन करना पड़ता है, उनको तो सब चार्ज करना पड़ता है सब बार कुछ चीजें तो हम खाली, मैं अगर वास्तु का कोई प्रोजेक्ट है तब लाते हैं तभी क्रिस्टल्स, फिर वो प्रोजेक्ट पे इंस्टॉल कर देते हैं। बाकी मैं सेंटर पे भी क्रिस्टल्स रखता ही नहीं हूँ, क्योंकि उसको रखा है तो फिर यू हैव टू मेंटेन दैट। और दूसरा ये भी हो जाता है कि वो एनर्जीज को कैरी भी कर लेता है। फिर आपके यहाँ पे कोई भी आ रहा है तो वो कैरी कर लेगा वो एनर्जीज को ना अपने अंदर फिर। सो लोगों को नॉलेज है नहीं एक्चुअली क्रिस्टल्स का, और यूज कर रहे फिर दुखी होते हैं। तो पता नहीं है तो यूज करो ही मत इन सब चीजों को। काम करता है, हाईली फ्रीक्वेंसी होती है उसकी। वास्तु में तो हम बहुत अच्छा रिजल्ट लेते हैं उसका, बट पता होना चाहिए फिर आपको सब कुछ चीजों का, तब काम का है। और सर रुद्राक्ष मतलब रेमेडी वाइज यूज कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि उसमें इसमें भी तो जो रेमेडी मैं दूंगा ना उसमें आपको क्रिस्टल रुद्राक्ष किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये रेमेडी भी आप लोग यहाँ पर देखोगे ना, वो आपको लगेगा कि ये रेमेडी भी प्रैक्टिकल है एक्चुअली। ये रेमेडी ऐसी क्यों आई वो भी आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि सब कार्मिक लेवल पर है ये पूरा का पूरा खेल। वहां पर काम करोगे ना देन थिंग्स विल वर्क। तो रेमेडीज क्या करनी है वो भी, और क्यों करनी है। कभी कभी ऐसा है कि रेमेडी की जरूरत ही नहीं है और रेमेडी कर लेते हैं इंसान। तो करनी भी है कि नहीं करनी है वो भी तो पता होना चाहिए ना। सर मेरा एक क्वेश्चन और है, मतलब जैसे मुझे ये कंफ्यूजन हुआ कि ये लामा फेरा का मुझे लगा, तो सर शिव शक्ति कुछ एक अलग कोर्स है कि मतलब वो बस एक शिव मतलब शक्ति कोर्स नहीं है, शिव भगवान शक्ति जी का कोर्स है थोड़ा तो होता है। वो एक सिंबल है, ऐसा कुछ शिव है। शक्ति इज नॉट अ कोर्स। शिव शक्ति का एक्चुअली लामा फेरा में आगे ग्रैंड मास्टर लेवल का जब आता है ना, उसमें शिव शक्ति का यूज होता है, बट इट इज नॉट अ कोर्स उसके अंदर जो भी है। सो शिवा एंड शक्ति इज लाइक दैट ओनली। दो ट्राइंगल्स जो होते हैं ना वो शिव शक्ति का ही प्रतीक होता है। ओके। यस। सो फादर एंड मदर एनर्जी एक्चुअली क्या होता है कि हम सब है क्यों, बिकॉज ऑफ आवर फादर एंड मदर ना। ये दो होते नहीं तो हम भी नहीं होते ना।
तो शिवा एंड शक्ति हमारे डिवाइन फादर मदर है कि जो पूरा ब्रह्मांड को चला रहे हैं, दोनों की जरूरत है। तो हम इस ग्रीडिंग के अंदर भी जो प्लेनेट है, तो प्लेनेट मिसिंग है ना, तो प्लेनेट को भी ब्लेस कौन करेगा? शिव शक्ति विल बी देयर ना, तो उनको ही डायरेक्टली इन्वोक किया जाता है यहाँ पर। तो दो ट्रायंगल्स और बीच में एक बिंदु बनाना, ये इम्पोर्टेंट है। ये ही सिंबल आपको यूज करना है। सर कोई स्पेसिफिक कलर से करना है कि किसी भी कलर से कर सकते रेड, रेड मरून, रेड और मरून, ये दो कलर यूज कर सकते हो। ओके सर। और सर मतलब व्हाइट पेपर पे बनाना है कि हमको इसमें भोजपत्र या ऐसा कुछ लेना है? ना ना, व्हाइट पेपर पे बना सकते हो नॉर्मल। भोजपत्र फिर है ना पतला बहुत आता है, और भोजपत्र पे बनाना है तो फिर पेन से नहीं बना पाओगे आप। फिर अनार की कलम लो और फिर उसके अंदर जो भी ड्रॉ करना है उसके लिए भी फिर वैसा ही मटेरियल लेना पड़ेगा आपको, तब हो पाएगा। तो वो सब की जरूरत नहीं है, प्लेन पेपर ले लो, दैट्स ओके। ओके, थैंक यू सर। रिकॉर्डिंग प्लीज दे दीजिएगा पर करके। हाथों से ही बनाना सब, है ना, हाथ से ही बनाना। थैंक यू सर। थैंक यू सर। पहले मुझे बहुत टफ लगता था कि न्यूमरोलॉजी, मतलब मन तो होता था लेकिन ऐसा लगता था कि काफी लंबा कोर्स है और बहुत टफ है, एकदम समझ में नहीं आएगा, तो क्योंकि टाइम भी नहीं होता है। लेकिन अभी आप पढ़ा रहे हैं ना गुरुजी, तो ऐसा मतलब बहुत इजी लग रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब ऐसा लगता है कि टाइम हो जाए और सीखने को मिले, ऐसा लगता है। तो बहुत अच्छे से आप बता रहे हैं, सिखा रहे हैं हम लोगों को, तो कुछ भी मतलब हार्डनेस नहीं लग रही है, बहुत अच्छा, और मन भी लग रहा है, अच्छा लग रहा है। ये जो कोर्स है ना, ये लोग लगभग 15-15 हजार में बेच रहे हैं, और वो भी ये डिटेलिंग्स तो दे ही नहीं रहे हैं। ऐसा भी ये लोग जो भी है न्यूमरोलॉजी के नाम पर कुछ और ही दे देते हैं, और वो भी आप लोगों को दे दिए जाते हैं प्री रिकॉर्डेड कोर्सेज, कि कोई आपके सामने होता नहीं है। अभी तो मार्केट में यही सब चल रहा है ना, तो हमें वो सब चीजों को ही खत्म करना है। हम जो लेकर के चल रहे हैं ना मिशन, कि स्पिरिचुअलिटी एक्चुअली पैसा कमाने का जरिया है नहीं, तो उस सब को हटाना है ना फिर। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जो लोग एक्टिव है, ज्यादा एक्टिव हो गए तो हमारा मिशन आगे चढ़ेगा। वरना फिर ऐसा, अभी आप देखो कि न्यूमरोलॉजी आप इतने लोग सीखे, अब ग्रुप में कितने सारे लोग हैं, सब लोग सीखते तो उनको बेनिफिशियल होता कि नहीं होता। अब इस बार मैंने क्या किया कि ग्रुप अलग बना दिया, यानी कि ग्रुप में किसी को पता नहीं है कि ये कोर्स चल गया, तो दैट इज ओके, वी हैव टू डू लाइक दैट ओनली, कि जो एक्टिव रहेगा उसको मिल जाएगा जो भी आगे मिलना है, नहीं रहेगा तो नहीं मिलेगा, फिर क्या करोगे ना। तो एक हम इंटेंशन और मिशन लेकर के चल रहे हैं आगे। और भी कोर्सेज 50+ मॉडलिटीज अब तक हम सिखा चुके हैं। मेरे कोई भी कोर्सेज कभी रिपीट होते ही नहीं है, एक बार किया फिर उसके बाद दूसरी बार नहीं करते, क्योंकि कोर्सेज ही इतने सारे हैं, और वो सारे के सारे कोर्सेज एक्चुअली डिटेल में अप्लाई किए हुए हैं मैंने। अभी ये तो सब चीजें ऑनलाइन ऑनलाइन अभी चालू हुआ, हम तो ये सब 2007 से लगे हुए हैं ये सब चीजें सीखने करने, और उसमें, और उस वक्त ऑनलाइन नहीं होता था, ट्रैवलिंग करते थे हम तो सब जगह पे ना। और उस वक्त जो पढ़ाने वाले लोग थे वो भी अलग थे, अभी तो कोई है ही नहीं जहाँ से हम जिन लोगों से मिले, इंडिया के नहीं इंटरनेशनल लेवल के मास्टर से भी हम लोग मिलते थे उस वक्त ना। तो दे आर डूइंग समथिंग डिफरेंटली, जो हमें यहाँ पर तो इंडिया के लेवल पर कुछ समझ में भी नहीं आएगा कि व्हाट इज देयर। तो ये सब 20-20 साल पुरानी चीजें हैं कि जब करते थे। अभी ये 1-2 साल में करके आकर के लोग ये करा दिया, वो करा दिया, हजारों को करा दिया। गिनती क्या करनी है, कराओ ना, अच्छे से कराओ, कितने बिगी कराओ, ठीक है। तो देर इज अ शोबाजी, और लोगों को वही अच्छा लगता है ना, तो वहां से अट्रैक्ट होकर के जाते हैं। और फिर होता क्या है पता है, इसके अंदर जो अच्छा काम कर रहा है ना उसको भी फिर वैलिडेशन नहीं मिल रहा है इसमें, क्योंकि लोग चीटिंग कर रहे हैं ना, सबको ऐसा लगता है कि एवरीबडी चीटर। तो ये ऑकल्ट इंडस्ट्री और स्पिरिचुअल इंडस्ट्री है ना, पॉल्यूटेड हो गई है अब, लोगों ने वही कर दिया है ना। होता वो है ना, वेबिनार में बुलाओ 90 रुपए लेकर के, फिर कोर्स बेचो, है एवरीवेयर इट इज लाइक दैट ना। तो लोगों को वही लगता है कि 3 दिन देंगे हम, और उसके बाद फिर ये कुछ निकालेगा, बिल्ली निकालेगा इसके अंदर से, ये करना है वो करना है। तो पीपल नॉट ट्रस्ट एनीवन, किसी को ट्रस्ट नहीं करते हैं ऐसे।
तो हमें वो जो चल रहा है ना वही तोड़ना है एक्चुअली ना। तो उसके लिए फिर आप लोगों को एक्टिव होना पड़ेगा। जितने ज्यादा लोग एक्टिव होंगे, हमारे बारे में कुछ बोलेंगे, तो उतने ज्यादा लोगों तक ये चीजें पहुंचेगी कि हो क्या रहा है यहाँ पे। देन दिस थिंग्स विल एंड अप, क्योंकि यहाँ पे कॉम्पीट कोई कर नहीं पाएगा। अभी हम देखो ना, 6 महीने से तो हो गया ये फ्री में करा के, किसी की कैपेसिटी नहीं है 1 महीना भी फ्री में कराना, क्योंकि हमारा मार्केटिंग कॉस्ट तो लग ही रहा है ना। महीने के कॉस्टिंग हमें तो लग ही रहा है ना। आप लोग फ्री में थोड़े आए हो, आप लोग ऐड देख करके आए हो। तो वो ऐड चलाने का, एजेंसीज को पैसे देने का, सब पोस्टिंग करने का, वो तो पैसा लगता ही है ना हमको तो। सो आपको पैसे नहीं ले रहे हम, पर हमें तो लग रहा है। बट वो करने के बाद फिर आप लोगों को, जितने भी लोग हैं ग्रुप में, उनकी एक ड्यूटी बनती है ना कि इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाने के लिए खुद भी एक्टिव हो। सो दिस इज इट, ये सब चीजें होती है। एनीवेज, चलो मिलते हैं फिर कल। सर मेरा एक क्वेश्चन और है, सॉरी। जैसे न्यूमरोलॉजी में भी कितने तरीके के होते हैं, जैसे चार्डियन है, वैदिक है, पाइथागोरन है, तो एक्यूरेसी सर किसमें है? अभी ये जो कर रहे हैं उसी में ही है। ओके। और वैदिक नाम क्या होता है, अभी एस्ट्रोलॉजी में भी सबने वैदिक वैदिक कर दिया है। तो जो भी चीज लोगों को लगता है वैदिक लगा दो तो अच्छा लगता है, और वो सब चीजें लोगों को कनेक्ट होता है। बट बेसिकली दिस इज अ प्रिडिक्टिव न्यूमरोलॉजी, कि जिसमें प्रिडिक्शन कर पाते हो। अब बाकी की न्यूमरोलॉजी में प्रिडिक्शंस नहीं कर पाते हो आप, खाली नंबर कैरेक्टर क्या है, ये प्लान पे क्या होता है, उतना कर पाते हैं लोग। बाकी की कुछ चीजें नहीं हो पाती है उसके अंदर। सो दिस इज एज पर माय एक्सपीरियंस, ये ज्यादा एक्यूरेट है। अब जैसे प्रिडिक्शन लेवल की बात करें ना, तो प्रिडिक्शन में एक चीज बता दूं। प्रिडिक्शन के लिए हम एस्ट्रोलॉजी का यूज करते हैं, टैरो का यूज करते हैं, न्यूमरोलॉजी का यूज करते हैं, और उसके सिवाय भी कुछ चीजें हैं कि जिसका प्रिडिक्शन में यूज होता है। सो रिमेम्बर के जो टैरो है ना, वो प्रिडिक्शन में 65 to 70% एक्यूरेसी दे सकता है अगर अच्छा रीडर है तो। ओके। एस्ट्रोलॉजी कैन गिव यू अराउंड 80% तक का, 80 to 90% एक्यूरेसी दे सकता है। न्यूमरोलॉजी अगर आपको इवेंट प्रिडिक्शन करना है ना, तो न्यूमरोलॉजी कैन ऑल्सो गिव यू अराउंड 85 to 90% का प्रिडिक्शन दे सकता है। 100% प्रिडिक्शन कोई भी मॉडलिटी नहीं देती है कभी भी। जो 10% है ना, वो कार्मिक लेवल पर है, और वो मैंने देखा है कि प्रिडिक्शन कुछ भी कर लो, कभी गलत होने वाला हो और प्रिडिक्शन किया और एक्चुअली नहीं होता। 10% डिवाइन ने 5 to 10% अपने हाथ में रखा हुआ है, कि वो पलटता है गेम। बुरा होने वाला अच्छा हो जाता है, अच्छा वाला बुरा हो जाता है। सो ये प्रिडिक्शन हम कितना भी कर लेना, इतना रेशियो रहता है हमेशा ही इन एवरी इवेंट। बट या 90% तक यू कैन अचीव दिस प्रिडिक्शंस बाय न्यूमरोलॉजी, इसमें जो आप करोगे। ओके सर। गुरुजी इसमें भी हम लोग को प्रैक्टिस करवाएंगे जैसे लामा फेरा में करवा। इसमें तो अभी खुद करो, अभी प्रैक्टिस इसमें क्या करवाऊं मैं। सर ग्रुप में करवा नहीं, दीजिए, मतलब सब एक दूसरे के लिए प्रिडिक्शन करें। हाँ ग्रुप के लिए आप जी एक काम करो ना, सुनो, देखो क्या करो कि पब्लिक फिगर्स जो है ना, मैंने देखो ये कोर्स में कोई सेलिब्रिटी की तो बात ही नहीं की ना, क्योंकि उनके लाइफ में क्या चल रहा है हमें क्या पता। एक्चुअली जो पब्लिक डोमेन में दिख रहा है वही तो हम देख रहे हैं ना सच। बाकी रियलिटी में क्या चल रहा है हमें पता ही नहीं है ना। तो वो उनकी लाइफ को देख के क्या मीनिंग है। न्यूमरोलॉजी वाले क्या करते हैं कि इसको कनेक्ट कर देते हैं कि देखो भाई अमिताभ बच्चन के लाइफ में ये ऐसा हुआ, नरेंद्र मोदी के लाइफ में। अरे भाई तुम देखने गए कि उसके लाइफ में क्या हो रहा है? उसको देख करके क्या फायदा, वो जो दिखा रहे वो देख रहे हो, एग्जैक्टली लाइफ में क्या चल रहा है वो नहीं पता ना। इसलिए मैं ये सेलिब्रिटी वाला तो फंडा ही क्रॉस चेक मार देता हूँ। आप देखो ना, आपका फ्रेंड सर्कल, आपके फैमिली मेंबर्स, जिनको आप जानते हो, जिनकी लाइफ के बारे में आपको पता है, उस पर अभ्यास करो तो पता चलेगा कि भाई ये ठीक है, ये साल में ये दशा चल रही थी, तब ये लाइफ इसकी ऐसी चल रही थी। तब आपको रियलिटी पता चलेगी। खुद के ऊपर भी देखो। सो डोंट गो इनटू दैट ट्रैप कि सेलिब्रिटीज को जज करने बैठ जाओ, ये ऐसे हुआ वैसे हुआ, क्योंकि ये मार्केटिंग है ना। ये बताना है कि भाई इसने ये देखो नाम चेंज किया उसके बाद ये सक्सेस हुआ, इसने ये किया उसके बाद ये सक्सेस हुआ।
तो फिर ऐसे थोड़ा होता है भाई। अब विराट कोहली अच्छा बैट्समैन है तो वो स्किल है ना उसकी, वो कुछ करे नहीं करे स्किल तो मायने रखती है ना। अगर वो ऐसा कर दे कि नहीं भाई मैं मंत्र जाप करूँ और खेलूंगा नहीं, तो थोड़ा सक्सेस होने वाला है। तो लोगों ने रॉन्ग मार्केटिंग कर दिया, इसलिए हमें वो सब सेलिब्रिटीज में नहीं देखना है। प्रैक्टिस करो आप लोग, कैसे करो ग्रुप के अंदर के आपके फैमिली मेंबर्स है और उनके डेटा और वो सब शेयर करो ग्रुप के अंदर, और सब एक दूसरे का ग्रिड्स बनाओ और फिर ग्रुप डिस्कशन करो कि भाई ये ऐसा है, ये चीज मुझे ऐसी लग रही है। पर वो सब कब करो, एक बार पूरा सीख लो उसके बाद। आधे अधूरे में अभी कुछ करने का मीनिंग नहीं है। पर सर जैसे संडे को आप मेडिटेशन का लामा फेरा का रखते हैं, वैसे सर एक और न्यूट्रोलॉजी का भी रख दीजिए, जैसे एक लाइव इंटरैक्टिव हो न्यूमरोलॉजी की प्रैक्टिस का भी। आप कोई ग्रिड दे और हमसे पूछें कि इसका प्रेडिक्शन तो करो। फिर लामा फेरा का बंद कर दे। नहीं सर, वो 1 to 1 मतलब 12 से 1 वो कर लीजिए, 1 से 2 ये कर मुझे लीजिए। संडे को भी पैक करके रख देना है मुझे। नहीं सर, ये तो आप सिखाइए पूरा, हम सीख जाएंगे ना। तो जैसे ये बीच में 8 बजे आपने सेशन रख लिया ना, तो उसी वीक में एक आध बार ऐसे ही शाम में ही रख लेना, मतलब रात में, तो ऐसा हो जाएगा। मतलब अभी तो हम सीखेंगे, अभी तो हमें कुछ भी नहीं ऐसा आ रहा है, सीखने के बाद, कंप्लीट होने के बाद। नहीं प्रैक्टिस नीडेड है। देखो ये है ना पूरा कैलकुलेशन के बेस है, कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो वो अभ्यास से ही होगा वो सब पूरा का पूरा। ठीक है, कैलकुलेशन इज नीडेड। अभी के लेवल पे पहले सीख तो लो, पहले कंप्लीट। ठीक है, बाद में वो चीज करते हैं कुछ प्लान आउट, उसका क्या करना है। ओके ओके, थैंक यू सर। यस, सी यू ऑल थैंक यू टुमारो। सो मच सर, Good night. ग्रेटिट्यूड, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर।